कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में आशा नाम की औरत अपने पति विवेक और बेटा विकास के साथ रहती थी। उसने अपने बेटी की शादी कुछ ही समय पहले मीनू नाम की एक लड़की से कर दी थी। फिर उसने एक दिन मीनू को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मीनू बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ घर की रसोई की जिम्मेदारी तुम अब उठाओ। मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और आज से रसोई में क्या बनेगा और ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मीनू कहती है, ठीक है माँ, तुमने मुझ पे इतना विश्वास किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। और फिर मीनू अगले दिन से रसोई का सारा काम संभाल लेती है। और फिर वो जब रसोई की मेन्यू लिस्ट देखती है और फिर वो सोचती है, रसोई का खर्चा बहुत ज़्यादा है। हम अगर इतना खर्चा करेंगे तो एक दिन हमारा घर ज़रूर बिक जाएगा। हमें रसोई का खर्चा कम करना पड़ेगा। और फिर मीनू एक नई लिस्ट तैयार करती है और फिर वो खिचड़ी बनाकर सारे लोगों के सामने रख देती है। और फिर खिचड़ी देखकर सास कहती है, ये क्या बहू, हम लोगों के पेट तो एकदम से सही है, तुमने आज ये खाने में खिचड़ी क्यों बनाई है? इससे तो हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। मीनू कहती है, माँ, आज से यही मिलेगा। रसोई का खर्चा बहुत ज़्यादा है और हम अगर इतना खर्चा करेंगे तो हमारा घर बिक जाएगा। लेकिन फिर विकास कहता है, मीनू, ये तुमने ठीक नहीं किया, इससे हम लोगों का किसी का पेट नहीं भरेगा। फिर ससुर जी कहते हैं, बेटा, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। हमारा कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है। तुम तो बस हमें स्वादिष्ट खाना बना बना कर खिलाओ। लेकिन मीनू किसी की बात नहीं सुनती है और कहती है, नहीं नहीं, आप सब लोगों को यही खाना पड़ेगा। माँ जी, तुमने मुझे जिम्मेदारी दी है ना, तो फिर मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। आप बस देखते जाइए। और फिर अगले दिन मीनू फिर से मेन्यू देखती है और सोचती है, मुझे लग रहा है अभी भी रसोई का खर्चा ज़्यादा ही लग रहा है। और फिर वो फिर से खिचड़ी बनाती है और आधी आधी प्लेट सबको सर्व करती है। खिचड़ी देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सास नई नई शादी हुई थी तो सास ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। और फिर वो बहू से कहती है, बहू, ये क्या, तुमने तो आधी प्लेट ही खाना दिया है और वो भी फिर से खिचड़ी। फिर विकास कहता है, मीनू, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कब तक चलेगा? खिचड़ी रोज रोज कौन खाता है? लेकिन मीनू कहती है, देखो जी, आयुर्वेदिक में भी लिखा है कि हमें थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए और हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। तुम बस चुपचाप सब लोग ये खा लो। मीनू को लाख समझाने के बाद भी मीनू किसी की भी बात नहीं सुनती है और मजबूरी में तीनों को आधी प्लेट खिचड़ी खाकर ही रहना पड़ता है। और फिर ऐसे ही चलता रहता है। और मीनू फिर घर में आए हुए साधु भिखारी को भी ऐसे ही लौटा दिया करती थी, किसी को दान दक्षिणा कुछ भी नहीं देती थी। एक दिन मीनू के ससुर ने मीनू की सास से कहा, ये बहू ठीक नहीं कर रही है, अब हमारे घर से तो साधु संत भी खाली हाथ वापस जा रहे हैं, बहू को जल्दी से जल्दी समझाओ। मीनू की सास कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, नई नई शादी हुई है, अगर ज़्यादा कुछ बहू से कहेंगे तो बहू नाराज़ हो जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तो मीनू ने हद ही कर दी। घर में एक साधु संत महात्मा आते हैं और मीनू से दक्षिणा के लिए कहते हैं।
लेकिन मीनू ने साधु को बहुत भूख लगी थी। मीनू ने साधु को खाना देने से मना कर दिया और कहने लगी, हम लोग तो खुद ही आधी प्लेट खाना खा रहे हैं, हम तुम्हें खाना कहाँ से दें। फिर साधु कहते हैं, ठीक है बेटा, भूखे को खाली पेट कभी द्वारे से नहीं लौटाना चाहिए, तो ये लो एक सेब खाओ। मीनू ने वैसे ही बहुत दिन से सेब नहीं खाया था। उसने सोचा चलो ये साधु तो अच्छे हैं, घर पे आए, मैंने तो कुछ दिया नहीं खाने को, उल्टा मुझे ही सेब मिल गया खाने को, चलो इसे मैं खा लेती हूँ। और मीनू सेब खाने लगती है और फिर मीनू ने सारा पूरा सेब खा लिया। और फिर मीनू को बहुत तेज भूख लगती है। फिर मीनू घर में जो भी खाना रखा था वो सारा खा गई और फिर फ्रिज में से सारे फल निकाल कर वो भी सारे खा गई। और फिर मीनू को फिर भी भूख नहीं मिटती है। मीनू ने सबके लिए जो खाना बनाया था, मीनू उस खाने को भी अकेले खा गई। लेकिन मीनू की भूख तब भी नहीं शांत हो रही थी। मीनू को अभी भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी। मीनू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो किसी को कुछ बता भी नहीं रही थी। फिर सास ने आवाज़ दी, मीनू बेटा, खाना कब मिलेगा, हम सबको बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। फिर मीनू कुछ बहाना बना देती है, माँ जी, आज बिल्ली ने खाना जूठा कर दिया था तो मुझे सारा खाना फेंकना पड़ा। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या सारे लोग भूखे रहें। मीनू रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसे ही बहाना बना दिया करती थी और फिर सब लोगों का वजन तेजी से कम होने लगा। मीनू की सास ने सोचा, ये बहू रसोई में करती क्या है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। फिर मीनू की सास ने एक योजना बनाई और फिर मीनू की सास रसोई में जाती है और फिर वो सूजी का हलवा बनाती है। हलवे की खुशबू सुनकर मीनू से रहा नहीं जाता और फिर मीनू की सास छुप जाती है। मीनू रसोई में आती है और सारा हलवा चुपके से खा लेती है। उसकी सास ने ये सब देख लिया था और फिर वो मीनू से कहती है, मीनू बेटा, मैंने जो हलवा बनाया था वो हलवा कहाँ गया। मीनू कहती है, माँ जी, वो हलवा तो बिल्ली ने झूठा कर दिया था तो मैंने फेंक दिया। मीनू की सास कहती है, झूठ मत बोलो बहू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें हलवा खाते हुए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। फिर मीनू कहने लगती है, माँ जी मैं क्या बताऊँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक बार घर पे एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए थे, उनको बहुत भूख लगी थी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया खाने को। फिर उन्होंने मुझे एक सेब दिया और उसे खाकर मुझे इतनी तेज भूख लगती है कि मैं जो भी बनता है सारा खा जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी भूख नहीं मिटती है। मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। फिर माँ जी कहती है, ठीक है बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हारा इसमें साथ देती हूँ। हम कल ही उस साधु के पास जाएंगे और कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। और फिर सास मीनू से कहती है, मीनू बेटा, मैं जैसा भी कहूँ तुम वैसा ही करना। और फिर दोनों सास बहू द्वारे जाते हैं तो देखते क्या है, वो साधु द्वारे पर ही बैठे थे। और फिर मीनू कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए साधु महात्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको भूखे पेट लौटाया, आज से मैं कभी भी किसी को द्वारे से भूखे पेट नहीं लौटाऊंगी, कृपया करके मेरी भूख शांत कर दीजिए। साधु कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया था, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए ये सब किया था। मैंने तुम्हें इसीलिए वो सेब दिया था कि तुम्हें भूख का पता होना चाहिए कि भूख क्या होती है। इसीलिए द्वारे से कभी किसी को भूखे पेट नहीं लौटाना चाहिए। समझ गई बेटा? हाँ महात्मा जी।